गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू फ्रेंड्स? आज हम फिर आर्टिकल का और थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट 3 में। पहले आपने पूरा आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट समझा था एक वीडियो में, और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने एक पार्ट इनडेफिनिट और डेफिनिट में से इनडेफिनिट कैसे यूज होते हैं नाउन के पहले वो देखा था। ठीक से आपने समझा उनको देख करके? आर यू सेटिस्फाइड कि आप आर्टिकल ऐसे यूज कर सकते हैं? ठीक है, हम अब डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट इंडेफिनेट की तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस डेफिनेट का एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि जब पहले वाले सेंटेंस में, पहले वाले सीन में अगर किसी नाउन के बारे में आपको डाउट था, सेकंड सेंटेंस में या सेकंड सीन में वो डाउट किसी कारण से हट जाता है, और फिर आप कहते हैं ओके आई नो नाउ अबाउट दैट नाउ। तो आई नो नाउ का तात्पर्य आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर है बात? एक छोटी सी और, आप बोलने में बहुत बार सुनते होंगे, कई बार आर्टिकल THE को प्रोनाउंसिएशन के अंदर द का प्रयोग बोलते हैं, और कई बार आर्टिकल दी का प्रयोग बोलते हैं। आपको भी ध्यान रखना होगा। कैसे? कि कॉन्सोनेंट वाला कोई आगे नाउन है मान लो, तब आप द का प्रयोग करें। कॉन्सोनेंट मीन्स बुक, तो आप बोलेंगे द बुक। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द बुक, द। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप एलिफेंट, प्रोनाउंसिएशन वॉवेल का है, दिस इज द एलिफेंट दैट आई सॉ यस्टरडे। दिस इज द एलिफेंट। तो जब आप अपनी लाइफ में खुद प्रोनाउंसिएशन के अंदर नोट करना चाहें, तो कोई ऐसा नाउन जो कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है तो द का प्रयोग होगा, वोवेल से आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में तो दी का प्रयोग करेंगे, बाकी कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, चले। लेकिन मेन चीज क्या आपने देखना है कि मुझे जो इनडेफिनेट आर्टिकल जिस नाउन के लिए आते हैं, वो नाउन जब अपने डाउट को हटा करके और स्पीकर के, लिसनर के, रीडर के, राइटर के दिमाग में कॉन्फिडेंस ले आते हैं, डाउट को रिमूव कर देते हैं। वो क्या कारण है? बस खाली कारण। तो आप भी देखेंगे कि ऐसे क्या कारण है जो डाउट हट करके और सर्टेनिटी हो जाती है। तो हम इस डेफिनेट, इसका मतलब ही है डेफिनेट, यानी कि सर्टेन, कोई डाउट नहीं है। क्यों? फर्स्ट मेरे वीडियो में आर्टिकल वाले में पढ़ा था ना, तो अब आज हम इसका प्रयोग करके देखते हैं कि आर्टिकल जो है डेफिनेट, जो द का प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट, दी का प्रोनाउंसिएशन वोवेल। ठीक, आइए ये सर्कमस्टांसेज जिसके अंदर आप कहेंगे कि मेरा डाउट हट गया, और डाउट हट गया तो आर्टिकल द का प्रयोग हो गया। ठीक है, कैसे हटा? पहले वाला रूल नंबर 1, वह नाउन जो अपने आप में एक अथवा विशेष, एक अथवा विशेष। तो जब आप अपनी छोटी क्लासेस में थे तो आपको याद है, आपको बताया जाता था नदियों से पहले, हिमालय से पहले, ताजमहल से पहले, क्यों? राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से पहले, प्राइम मिनिस्टर से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो नाउन जो आप बोलते समय सुनने वाले को या लिखा हुआ है पढ़ने वाले को रहे कि ये है ही एक, तो जब होता ही एक है तो डाउट का आएगा, फिर डाउट का आएगा, है ना? जैसे लास्ट ईयर माई होल फैमिली विजिटेड डैश 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 ताजमहल। ताजमहल, आपको पता है ताजमहल एक है, तो विजिटेड द ताजमहल, वो एक है। इसका मतलब जितने भी ओशियंस है, रिवर्स है,
क्यों? सीजन्स है। जब भी आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? गंगा नदी का, रिवर का, तो दो गंगा। लेकिन इतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। नीचे भी देखिए, एक गांव में सरपंच कितना है? एक ना 10 सरपंच। ठीक है, एक क्लास में मॉनिटर कितने? एक, तो 10 मॉनिटर। जब कभी भी आपको ये रियलाइज हो कि ये अपने आप में, मैं जिस जगह पे यूज कर रहा हूं ये एक ही है, सेकंड कोई है ही नहीं, तो आप द का प्रयोग करेंगे। एक तो ये डाउट हटने का रीजन है। दूसरा डाउट हटने का रीजन है अपने आप में विशेष। विशेष का मतलब है कि आप यहां पर वो चीज बताना चाह रहे हैं जो आपको तो पता है, लेकिन उसका आपको रेफरेंस देके विशेष बनाते हैं। क्या? कि दिस इज द मिल्क, दिस इज द मिल्क दैट आई केप्ट इन द किचन यस्टरडे। यह वही दूध है, चूंकि मटेरियल नाउन है, लिक्विड है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है। सिंगल मिल्क के आगे तो कोई आ ही नहीं सकता, लेकिन वह कोई भी नाउन हो। अब आर्टिकल द के अंदर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जब किसी भी नाउन को आप विशेष बनाते हो, तो चाहे कलेक्टिव है, चाहे मटेरियल है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट है, जब भी कोई है, लेकिन वो विशेष कैसे बनेंगे उसका थोड़ा और डिटेल में आगे बताने जा रहा हूं। फिलहाल आप देखें तो दिस इज द मिल्क दैट आई केप्ट इन द किचन इन द मॉर्निंग, तो आप देखेंगे ये विशेष हो गया। तो वह नाउन जो अपने आप में एक अथवा विशेष। अब आपकी बुक्स के अंदर 50 रूल इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, 50 रूल शामिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट, वह नाउन जिस नाउन को हम पहले से जानते हैं। पहले से जानने का क्या मतलब हुआ? हिंदी में सुनिए एक सेंटेंस। आज मैं एक व्यक्ति से मिला। देखिएगा, व्यक्ति से पहले शब्द आया है एक, यानी कि कोई भी पर्सन इतने संसार में है, उनमें से एक। डाउट आ गया तो इसमें सेंटेंस में टुडे आई मेट अ पर्सन, अ मैन। क्यों? आई एम अनसर्टेन अबाउट, आई हैव डाउट। ठीक है, और कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है। आगे चलिए, अब वो कह रहा है वह व्यक्ति इस शहर का मेयर था। वह व्यक्ति, वह नाउन जिसे हम पहले से जानते हैं, यानी जिस नाउन का मैंने मेरे पीछे वाले वाक्य के अंदर प्रयोग किया है, मैं उस नाउन के बारे में अब आपको बता रहा हूं। इसलिए अब एटलीस्ट आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मेयर कौन सा, वो जिससे मैं आज मिला। तो आई मेट अ मैन। अब सेकंड में देखिए, द मैन इज अ मेयर ऑफ द सिटी। ठीक है, तो द सिटी विशेष, इसी शहर का, और वो मेयर जो वो व्यक्ति जिसको मैंने पहले सुबह मिला था। तो वह नाउन जिसे हम पहले से जानते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, वह नाउन जो किसी जाति अथवा समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हो। प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व कितने करते हैं? सिंगुलर, एक, लेकिन वो सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। सबको कैसे करते हैं? जैसे डॉग इज फेथफुल एनिमल, है ना। अब यहां देखिए आप ध्यान से, क्या लिखा हुआ? द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अपन दोनों आर्टिकल का प्रयोग जाति और समुदाय में आप ए करेंगे तभी यहां ए फेथफुल एनिमल हो जाएगा, और आप चाहें तो द का प्रयोग करेंगे तब भी आप कहेंगे कि संपूर्ण संसार की कुत्ता जाति, डॉग जाति, ये पूरा का पूरा। तो यहां जब भी है दोनों ही रहेंगे। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी
ये कुत्ता जाति पूरी की पूरी एक फेथफुल एनिमल है। ये जाति या समुदाय का प्रतिनिधित्व हुआ। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से की जाए, प्रॉपर नाउन व्यक्ति या स्थान का नाम, ठीक है, तो ऐसे देखें यहां पर कालिदास हमारे भारत के शेक्सपियर थे। अब देखिए कालिदास प्रॉपर नाउन, शेक्सपियर, अब यहां है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन ये दो प्रॉपर नाउन है, इसमें दूसरा प्रॉपर नाउन कालिदास के कवि होने का गुण बता रहे। कालिदास वैसा ही कवि है जैसा यूरोप में शेक्सपियर था, ठीक है। तो जब कभी भी हम इसका यूज करेंगे, देखिए आप, कालिदास was शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है ना। अब यहां पर कालिदास was द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, दो प्रॉपर नाउन है। फ्रेंड्स ध्यान में रखना, इससे पहले मैंने बताया था एक कॉमन नाउन अगर प्रॉपर नाउन है, उसका गुण बता रहा है, तो यही आर्टिकल इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर मैं किसी का लिए बिना अगर ही लिख दूं, ही वॉज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ए यानी कि वो प्रॉपर नाउन नहीं है। तब आप देखेंगे कि दो प्रॉपर नाउन की जब कंपैरिजन होती है दूसरे की गुण के रूप में, तब आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। फिर एक सिंपल सी है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले। कैसे? ही इज बेस्ट मैन। अब यहां जो एडजेक्टिव है उसकी 3 डिग्री होती है, वैसे आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव जब जब यूज होती है वो आर्टिकल कंपल्सरीली डेफिनेट द का प्रयोग मांगती है। तो यहां पर ही इज द बेस्ट मैन, ठीक है। उसके बाद दो कंपैरेटिव डिग्री का पहले से ही कंपैरिजन, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी कैसे? देखिए, द मोर, ये मच मोर मोस्ट, कंपैरेटिव डिग्री, द मोर ही अर्न्स, द मोर ही wants। अब यहां पर ये मोर है, इसके लिए देखिए ये आर्टिकल द का प्रयोग हुआ। सुपरलेटिव के लिए होता है, कंपैरेटिव में जब दो कंपैरेटिव डिग्री एक ही आदमी के लिए उसका गुण बता रही है, तो आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, विशेष क्या, जब कभी वाक्य के बिगिनिंग में नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की स्ट्रक्चर आए, तो फर्स्ट नाउन चाहे प्रॉपर है, चाहे कलेक्टिव है, चाहे मटेरियल है, चाहे एब्स्ट्रैक्ट है, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप कर देंगे। मैंने फर्स्ट बिगिनिंग में आपको क्या बताया था कि नाउन 5 प्रकार है, उसमें से फर्स्ट 4 नाउन प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जनरल सेंस। लेकिन अगर इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि आर्टिकल द किसी भी नाउन के पहले, ध्यान से सुनिए अब एक्सेप्शन, किसी भी नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते वह नाउन आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर, नॉट जनरल, स्पेशल कैटेगरी के अंदर यूज करते हैं, तो आप द लगा दें आंख बंद करके। लेकिन स्पेशल बनेगी कैसे, तो मैं आपको वो स्ट्रक्चर बता रहा हूं, हमेशा उसकी स्ट्रक्चर ये होगी दोस्तों। देखें ये वाली स्ट्रक्चर, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन में फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दें, है ना। कैसे होगा? डैश, वाटर ऑफ योर
डर्टी। अब वाटर है तो मटेरियल नाउन। वैसे हमने बिगिनिंग में पढ़ा था कि इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जब किसी नाउन को आप एम्फेसिस करके, प्रभाव डाल के, विशेषता की ओर इशारा करके वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो उससे पहले द का प्रयोग कंपल्सरी है, ताकि आप ये बता रहे हैं कि ये जनरल नाउन के रूप में मैंने नहीं लिया है इसको, ये स्पेशल बन गया है। और स्पेशल बनते ही नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये जब भी कभी भी स्ट्रक्चर हो तो फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दें, चाहे वो नाउन कोई भी हो। ये आपके लिए बहुत स्पेशल 50वां रूल इसके अंदर कंट्रोल हो जाए। क्लियर है फ्रेंड्स? आर्टिकल में रूल मत पढ़िए, आर्टिकल के अंदर नाउन की सिचुएशन पढ़िए। कौन सी सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकली डाउट आ रहा है, ए और एन का प्रयोग हो जाएगा, और वो हटने के ये 5 रीजन क्या क्या है, वो कोई है क्या, हाँ, द का प्रयोग हो जाएगा। और अगर डाउट है ही नहीं तो नेचुरली न ए और एन आएगा और ना द का प्रयोग होगा। कैसे रहा? तब आपने देखा पूरे चैप्टर के अंदर आर्टिकल द में केवल मेरे डाउट हटने के कारण क्या थे, जिसमें मैंने ए और एन को बाहर कर दिया और द का प्रयोग कर दिया। लेकिन याद रखें, जितने भी जगह लिखा हुआ है कि आर्टिकल का प्रयोग इन नाउन से पहले कभी नहीं किया जाता है, तो उन सब का वापस ध्यान रखिएगा कि जितने हैं उनका एक एक्सेप्शन में हर हालत में द का प्रयोग किया जा सकता है, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो फर्स्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग डेफिनेटली किया जाएगा, डेफिनेटली। आप भी समझ गए होंगे। तो ये था। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक लास्ट पार्ट ऑफ आर्टिकल रह गया, वो क्या है आपको पता है? कि नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, वो स्थितियां जहां आर्टिकल का प्रयोग किया ही नहीं जाता है। तो 4 तो नाउन हो गए, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, 4 तो नाउन निकाल दिए। अगर विशेष है तब तो सब खत्म है। अदरवाइज ऐसी क्या परिस्थितियां हैं, और वो कौन कौन से नाउन है जिनमें हमेशा मेजॉरिटी के अंदर कभी आर्टिकल हो ही नहीं सकते, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर फाइनली जो पार्ट आएगा उसमें देगा। कैसे रहा? श्योर? कोई डाउट? खूब देखें, डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछें। और इन वीडियोस के अंदर अगर आपको अच्छा लगा है, आप समझे हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत लेट कर रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।